व्हाट्सअप हेलो नमस्ते यूएफसी फाइट फैंस यूएफसी लवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल यूएफसी नाउ हिंदी में। दोस्तों आज के यूएफसी फाइट न्यूज अपडेट्स में काफी सारे धमाकेदार अपडेट्स लाया हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने फाइनली यहाँ पर फाइट से पहले एक चीज तो यहाँ पर कह दिया है कि कोई भी यहाँ पर शॉक मत होना, सरप्राइज मत होना अगर इलिया टपोरिया का फाइट और मेरा फाइट थोड़ा इजी दिखने लगे, क्योंकि मैं ये फाइट बहुत ही इजी करने वाला हूँ सभी के लिए। जिन लोगों को भी लगता है कि मैं 35 वर्ष हो गया हूँ, मेरा उम्र जो है 35 ईयर्स हो गया है, मुझ में अब वो बात नहीं रहा, मैं 2 बार यहाँ पर हार के आया हूँ लाइट वेट डिवीजन में, 1 बार नॉकआउट हो गया हूँ, तो सभी लोग मुझे अब ये कह रहे हैं कि शायद मेरे में अब वो दम नहीं है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का यही जवाब है सभी को कि भाई मैं तो सरप्राइज नहीं होऊंगा, आप लोग भी सरप्राइज मत होना अगर मैं इलिया टपोरिया के फाइट को इजी बना दूं, अगर इजी मैं दिखा दूं तो प्लीज सरप्राइज मत होना, क्योंकि मैं ये हमेशा से करते हुए आया हूं, पहली बार नहीं करने वाला हूं, पहले भी काफी बार किया है मैंने। एंड दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर इलिया टपोरिया के लिए तो चैलेंज होगा ही होगा, क्योंकि दोस्तों पिछले 4 साल से फेदरवेट का टाइटल पकड़े हुए हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। तो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कितना ज्यादा इजी बना सकते हैं उनका ये आने वाला फाइट। ऑलराइट ये फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस डेना व्हाइट ने फाइनली यहाँ पर दिया है एक्सप्लेनेशन कि क्यों कॉनर मैकग्रेगर का रिटर्न में इतना डिले हो रहा है। डेना व्हाइट का कहना है कि जिस इंजरी से यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर जूझ रहा था जब लास्ट टाइम उसने फाइट किया था, जो नेस्टी इंजरी हुआ था यूएफसी की हिस्ट्री में भाई कॉनर मैकग्रेगर का, अगर आपने देखा हुआ था भाई बहुत ही ज्यादा, मतलब उस इंजरी को देख के तो भाई एक टाइम तो मुझे लगा कि मेरे ही पैर में कुछ हो गया है, मतलब इतना फील कर लिया था मैंने। तो ये चीज मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक था, बट क्योंकि वो कमबैक करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक भी है, बट फिर भी डेना व्हाइट चाहते हैं कि यहाँ पर 100% होके वहां पर वो करे कमबैक। कि डेना व्हाइट का कहना है कि देखो मैं नहीं जानता वो किस टाइप का ट्रेनिंग कर रहा है, वो किस हार्डकोर तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है, कैसे वो लेग किक्स थ्रो कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, क्योंकि जो इंजरी से वो मतलब उभरने की कोशिश कर रहा है वो इंजरी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कि दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई हैं, 2 फाइटर्स के साथ भी ऐसा हुआ है और उन्होंने भी कमबैक बहुत ज़्यादा देरी में उनका हुआ है, जैसे कि एंडरसन सिल्वा जब उनका पैर टूटा था जब वो फाइट कर रहे थे क्रिस व्हाइटमैन के अगेंस्ट, एंड साथ ही साथ क्रिस व्हाइटमैन का भी पैर टूटा था जब वो फाइट कर रहे थे यूराया हॉल के अगेंस्ट। एंड ये दोनों फाइटर भी काफी टाइम के बाद ही वो रिटर्न कर पाए, उस इंजरी से उभरने के लिए उनको टाइम लगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर का जो इंजरी है वो तो भाई बहुत ही खतरनाक इंजरी था। तो इसीलिए यहाँ पर डेना व्हाइट का कहना है कि देखो कॉनर मैकग्रेगर के लिए पैसा तो बड़ा बात है नहीं है, वो फाइट तो पैसे के लिए करने वाला है नहीं, क्योंकि पैसे का तो उसका कोई मतलब उसके पास कोई कमी नहीं है, उसके पास अच्छा खासा बिजनेस है, सब कुछ उसके साथ फेवर में है, पैसे उसके पास आते रहते हैं। एंड साथ ही साथ अब वो एक न्यू मूवी में भी दिखने वाला है, जैक गैलाहेल का मूवी जो आने वाला है रोड हाउस, तो वहां पर भी कॉनर मैकग्रेगर दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर तो पैसे का कोई यहाँ पर कमी नहीं है, तो कॉनर मैकग्रेगर बट फिर भी वो मतलब पुश कर रहे हैं यूएफसी को कि जल्द से जल्द उनका कमबैक हो। बट डेना व्हाइट यहाँ पर अभी तक श्योर नहीं है कि कब उनका कमबैक करना सही होगा। वो चाहते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर एकदम 100% हो, प्रॉपर एकदम शेप में हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो कमबैक करने के लिए डेना व्हाइट भी उत्सुक हो जाएंगे। तो गाइस अब ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि यूएफसी 300 में देखने को मिलेगा हमें कॉनर मैकग्रेगर, या फिर जैसे कि उन्होंने सेट किया था इंटरनेशनल फाइट पिक जो कि होगा जून में, अब देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस पॉलो कोस्टा वर्सेस रॉबर्ट विटिकर का फाइट यूएफसी 298 में होने वाला है मजेदार। एंड इस फाइट से पहले पॉलो कोस्टा ने तो पर कह दिया कि देखो ये फाइट तो भाई मतलब एक फाइनल फाइट होने वाला है मेरे और टाइटल के बीच में, मतलब अगर मैं ये फाइट जीतता हूं तो इसके बाद और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइटल शॉट ही होगा मेरा नेक्स्ट टारगेट। मतलब उनका तो कहना है कि भाई रॉबर्ट विटिकर को वो जैसे बीट करेंगे तो वो मानते हैं कि वो डिजर्व करेंगे नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए फाइट करना। अब देखना होगा कि ये डिपेंड करता है कि हामजा चिमाएव का फाइट किसके साथ होता है, या फिर इस्राइल एडेसानिया अगर कमबैक करता है तो शायद हो सकता है कुछ अलग खेल यहाँ पर, क्योंकि अगर इस्राइल एडेसानिया कमबैक करता है तो वो फाइट कर सकता है ड्रिकस डुप्लेसिस के साथ, एंड अगर वेट करता है तो शायद हमें हामजा चिमाएव भी लड़ते हुए दिख सकते हैं ड्रिकस डुप्लेसिस के अगेंस्ट। अब ये चीजें कुछ फिक्स नहीं है कि हामजा चिमाएव मिडिल वेट में फाइट करेंगे या फिर वेल्टरवेट टाइटल के लिए फाइट करेंगे, तो सब कुछ अब डिपेंड करता है। यहाँ पर बहुत सा ज्यादा खलबली मच गया है, देखना होगा कि आगे क्या होता है। सो गाइस आपको क्या लगता है कैसा होगा आगे का सफर, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हामजा चिमाएव, इस्राइल एडेसानिया और पॉलो कोस्टा का, देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।
मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग यूएफसी नाउ हिंदी।